आज बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो भैया आज की क्लास 5 मिनट की होगी और इस 5 मिनट में बेटा आप अपने 5 नंबर पक्के करने वाले हो हमारे साथ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, 5 मिनट में ये वाला कॉन्सेप्ट समझ करके अपने घर जाना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर में चेंज आता है वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट डिफिनेशन से आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है तो आपको मेंशन करना है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है, समझ गए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी। इसके अलावा ना तो ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं, ना तो साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं और ना ही नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का खेल है। पार्टिकल चेंज करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं बेटा? अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां पे मेंशन किया हूं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जब सॉल्यूट के पार्टिकल हम बढ़ाते जाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको आप नाम देते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। आज की क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 2026 के पेपर में ऑस्मोटिक प्रेशर छपने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बेटा? देखो इसकी डिफिनेशन हमने लिख दी है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यही लिख के आना है। टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो बाहर से हम एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं उसको का नाम दिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस की फेनोमिना हो रहा है। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो फ्लो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको रोकने के लिए बाहर से जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो कि ऑस्मोसिस रुक जाए, इसको क्या कहते हो बेटा? इसको नाम देते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को दो चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं पे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका फार्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आई टी, या फिर इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी इक्वल टू सी आर टी। यहां पे पाई या पी किसको इंडिकेट करता है बेटा? आपको पता है, पाई लिखो या पी लिखो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। सी क्या है बेटा? सी यहां पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आर क्या होता है बेटा? आर होता है गैस कांस्टेंट, और यहां पे जो टी होता है, टी इज द टेम्परेचर। टी हमारे लिए किसका काम करता है बेटा? टेम्परेचर का काम करता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर पढ़ करके जाना कि क्या करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और क्या करने से ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा टेम्परेचर। अगर आप किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन तुम बढ़ाते हो तो भी क्या होता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोलरिटी से। किससे? मोलरिटी से। तो आप पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम भी लिख सकते हो। मतलब अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी को बढ़ाओगे तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी क्रम में आता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो उस कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो ये बेटा बेहतरीन 5 मिनट की वीडियो थी जिसमें आपने एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया और इससे 5 नंबर आपके एग्जाम के पक्के हैं।